तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म साइको के बारे में, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिल फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 है और ये फिल्म दुनिया की हाईएस्ट रेटेड टॉप 50 फिल्मों में 34 नंबर पर आती है। फिल्म की शुरुआत होती है दोपहर के एक होटल रूम में जहाँ दो कपल्स होते हैं। वहीं एक मेरियन नाम की लड़की अपने ऑफिस से लंच ब्रेक में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई होती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है, पर मेरियन पहले से ही ऑफिस के लिए लेट हो चुकी है। उसके बाद वो अपने ऑफिस आती है जहाँ उसके बॉस के साथ एक गेस्ट आते हैं जो मेरियन के साथ फ्लर्टिंग करते हैं। उसके बाद उसका बॉस उसे काफी सारे पैसे देकर उसे बैंक में जमा करवाने के लिए कहता है, पर मेरियन कहती है कि आज उसका सर दर्द है तो वो घर जाकर आराम करना चाहती है, लेकिन वो पैसों को बैंक में जमा करवाते हुए जाएगी। उसके बाद वो अपने घर जाती है और अपना सारा सामान पैक करके अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद वो थक कर अपनी गाड़ी में सो जाती है। तभी वहाँ एक कोप आता है। वो उसे देखकर भागने की कोशिश करती है, पर कोप उसे रोक लेता है। वो उसे बताती है कि वो कुछ ज़्यादा ही देर सो गई थी, इसलिए उसे देरी हो रही है। उसके बाद कोप उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है और उसे जाने देता है, पर वो उसका पीछा करना नहीं बंद करता। उसके बाद वो एक गैराज में जाती है जहाँ वो अपनी गाड़ी को बेचकर दूसरी गाड़ी खरीद लेती है। वो कोप अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से निकल जाती है। अब वो काफ़ी दूर निकल चुकी है और रात का समय भी है, लेकिन तेज बारिश होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए वो एक होटल में जाकर रुक जाती है जहाँ उसे एक नॉर्मन नाम का आदमी मिलता है। नॉर्मन मेरियन को अपना रूम दिखाता है और उसके बाद वो अपने पास ही के घर में उसे डिनर करने के लिए कहता है। उसके लिए मेरियन मान जाती है और नॉर्मन वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके बाद मेरियन अपना सारा सामान निकाल कर उन पैसों को एक न्यूज़पेपर में लपेट कर छिपा कर रख देती है। तभी उसे नॉर्मन के घर से आवाजें आती है जहाँ उसका और उसकी माँ का झगड़ा हो रहा होता है, जहाँ उसकी माँ उसे बोलती है कि वो लड़की यहाँ इस घर में नहीं आएगी। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, इसलिए वो खाना उसके रूम में ही ले आता है। खाना खाते समय उन दोनों में काफी सारी पर्सनल बातें होती है, जहाँ नॉर्मन उसे बताता है कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर इस होटल को बनाया था, पर उसकी अचानक मौत होने के कारण अब इस होटल को वही संभालता है। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरियन कहती है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते कहीं दूसरी जगह जहाँ तुम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सको। नॉर्मन उसे थोड़ा गुस्से में आकर कहता है कि मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मैं उसे बुढ़ापे में इस तरह नहीं छोड़ सकता। इस पर मेरियन कहती है कि तुम्हें उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए। इस पर नॉर्मन काफी भड़क जाता है, लेकिन मेरियन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका ये मतलब नहीं था। उसे लगा कि शायद वो उससे परेशान है, इसलिए वो उसे कहीं और जाकर जीने की सलाह देती है। पर नॉर्मन बताता है कि उम्र होने के कारण कभी कभी वो ऐसा बर्ताव कर देती है, लेकिन इससे उसे कोई समस्या नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और दूसरे कमरे में जाकर एक तस्वीर को हटाकर उसमें बने छेद से मेरियन को नहाते हुए देखता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद मेरियन नहा रही होती है, तभी पीछे से एक औरत आती है और उस पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर देती है। कुछ देर बाद नॉर्मन वहाँ आता है और उसकी लाश देखकर घबरा जाता है, पर वो मेरियन की लाश को पॉलीथीन में लपेटकर वहाँ से हटा देता है और साफ सफाई करके सारे सबूत मिटा देता है। साथ ही मेरियन का सारा सामान और पैसा एक गाड़ी में डालकर उसे दलदल में धकेल देता है। उसके बाद हमें मेरियम का बॉयफ्रेंड, उसकी बहन और एक प्राइवेट डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो उसकी तलाश में लगे होते हैं। सबका शक उसके बॉयफ्रेंड पर ही जाता है, क्योंकि आखिरी बार उसे उसी के साथ देखा गया था। साथ ही वो 40,000 रुपए लेकर भी भाग गई थी। इस बात पर किसी को यकीन नहीं था। उसके बाद वो डिटेक्टिव नॉर्मन के होटल में जाकर पूछताछ करता है, जहाँ उसे शक होता है कि शायद मेरियन यहाँ रुकी हो। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, पर दूसरी बार जब वो पूछने जाता है तो वो उसे बताता है कि यहाँ वो आई जरूर थी, पर रात रुककर सुबह चली गई। इसके बाद डिटेक्टिव उन दोनों को बताता है कि मेरियन यहाँ एक रात होटल में रुकी थी पर सुबह चली गई, लेकिन उसे इस बात का शक है। उसके बाद डिटेक्टिव चुपके से नॉर्मन के घर चला जाता है और तफ्तीश करने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक कमरे से एक औरत निकल कर आती है और उसके सीने में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है। अब मेरियन की बहन और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ रूम लेकर रुकने का नाटक करते हैं ताकि उस जगह के राज का पता लगा सके। वो आदमी नॉर्मन को अपनी बातों में उलझाता है और पीछे से उसकी बहन जाकर घर में घुसकर छानबीन करने की कोशिश करती है। तभी वो एक रूम में चली जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास जाकर उसे देखती है तो सिर्फ वहाँ उसे एक मरी हुई औरत का कंकाल दिखाई देता है। ये देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। तभी पीछे से नॉर्मन एक औरत जैसा बनकर उस पर हमला कर देता है, पर उसे वो रोक लेता है। उसके बाद सब लोग एक साइकेट्रिस्ट के रूम में बैठे होते हैं, जहाँ वो उसे बताता है कि 10 साल पहले उसके पिता के मौत होने के बाद ही वो काफी परेशान था, इसलिए उसने उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड के अवैध संबंधों के चलते उन दोनों की हत्या कर दी। लेकिन अपनी माँ की हत्या का अफसोस होने के कारण उसने अपनी माँ की लाश को चुरा कर अपने पास ही रख लिया। इन सब के चलते उसकी 2 पर्सनैलिटी हो गई, एक उसकी माँ की और दूसरी वो खुद। इसलिए जब मेरियन वहाँ आई तो नॉर्मन उसे चाहने लगा। ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं आई, इससे वो भड़क गई और उसने उसकी हत्या कर दी। वो अपनी माँ की मौत को भुलाने के लिए पूरा उसके जैसा बनकर रहने लगा,
जैसे कि औरतों को कपड़े पहनकर, ताकि वो उसे अपने ख्यालों में जिंदा रख सके। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मेरे चैनल पर पहला लॉन्ग वीडियो है, तो उम्मीद है आगे मैं और अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग करूंगा। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में।